दोस्तों इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ फॉर्मूले को 10 एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है। अब यहाँ पे मैं रिजल्ट निकालना चाहता हूँ फेल और पास में। तो यहाँ पे मैं इफ फॉर्मूले की हेल्प से ये रिजल्ट निकालूंगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे करूँगा क्या, इक्वल इफ टैब प्रेस किया और यहाँ पे मैं एक छोटी सी कंडीशन दूंगा कि यदि ये वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है 140 के, ठीक है, 140 के, 100 के, 150 के, आप जितने भी रखना चाहो वो रख सकते हो। तो मेरी यहाँ पे कंडीशन है कि यदि ये वैल्यू ग्रेटर है या फिर इक्वल है 140 के, 140 से बड़ी है या फिर 140 है, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, पास। अन्यथा यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, कॉमा लगाएंगे, फेल, डबल कोट्स बंद। ठीक है, ये हमें फेल और पास ये डबल कोट्स में लिखना है कुछ ऐसे, और यहाँ पे लास्ट में हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये मैंने लगाया, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, यहाँ पे हमारा फेल और पास का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अगला एग्जांपल मेरे पास ये है, यहाँ पर दिए गए हैं मेरे पास पासवर्ड और यहाँ पर है कन्फर्म पासवर्ड। अब यदि यहाँ पे ये दोनों पासवर्ड सेम हैं तो यहाँ पे यस लिखा हुआ आ जाना चाहिए। यदि यहाँ पे ये दोनों पासवर्ड सेम नहीं है तो यहाँ पे नो लिखा हुआ आ जाना चाहिए। हमें यहाँ पर इन दोनों पासवर्ड्स को मैच करना है यहाँ पे इफ फॉर्मूले से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं कर्सर को रखूँगा, इक्वल इफ टाइप करूँगा, टैब प्रेस करूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, दिस वैल्यू इज इक्वल दिस वैल्यू, मतलब ये वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स में टाइप करेंगे यस, अन्यथा यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, अन्यथा यहाँ पे नो आ जाना चाहिए। ये सिंपल सा एक लॉजिक है, मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, ये वैल्यू यदि इस वैल्यू के बराबर है तो यहाँ पे यस आएगा, डबल कोट्स में लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा करके फिर कॉमा लगाएंगे, अन्यथा यहाँ पे डबल कोट्स में नो लिख देंगे, अन्यथा यहाँ पे क्या आएगा, नो आएगा। तो मैं इंटर प्रेस करूँगा, ये देख सकते हो यस आ चुका है, यहाँ पे ड्रैग करके ले जाऊँगा नीचे तक, ये देख सकते हो नो आ चुका है। यहाँ पे कोई और भी इस तरह की कोई वैल्यू हो सकती है जिसको हम यहाँ पे मैच करा सकते हैं। अब मैं आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे राइट का चिन्ह आ जाए और यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आ जाए, ये जो हमारी सेल्स है ना इनमें। ठीक है, यदि कोई पासवर्ड मैच करता है तो वहाँ पे राइट का चिन्ह, और यदि मैच नहीं करता है तो क्रॉस का चिन्ह आना चाहिए। इस तरह का ये मैं कंडीशन यहाँ पे दूंगा, मतलब इस तरह के कुछ सिंबल्स को यहाँ पे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं किस तरह से यूज़ करूँगा, देखिए, इफ़ इक्वल इफ़ टैब प्रेस किया, दिस वैल्यू इज इक्वल दिस वैल्यू, कॉमा लगाया, डबल कोट्स मैंने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, विंडो की के साथ में डॉट की प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे हमारी जो इमोजी का जो विंडो है छोटा सा, ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम आएंगे इधर और ये देख सकते हो यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें ये दोनों आइकन्स देखने को मिल जाते हैं। इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं ना वो देखने को मिलेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हो दोनों आ चुके हैं। इसको हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे मैं इसको डबल कोट्स में बंद करूँगा, कॉमा लगाया, डबल कोट्स स्टार्ट और लास्ट में मैं यहाँ पे डबल कोट्स बंद करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करूँगा। ठीक है, और मैं इंटर करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो देख सकते हो हमारा रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये ट्रिक आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बहुत ही यूजफुल चीज़ है। तो इस तरह से आप ये स्मार्ट वर्क कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल हमारे पास ये है जिसमें यहाँ पे कुछ नेम है और यहाँ पे जेंडर है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेल है उसके नाम के आगे MR लगा हुआ आ जाए और जो फीमेल है उसके नाम के आगे MRS लगा हुआ आ जाए। इस तरह की ये मेरी कंडीशन है। तो यहाँ पे मैं इक्वल प्रेस करूँगा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब कंडीशन मेरी है कि यदि ये वैल्यू इक्वल है मेल के तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, डबल कोट्स में MR टाइप करूँगा, मैं स्पेस दूंगा और डबल कोट्स बंद, डबल कोट्स को बंद कर दिया। अब एम्परसेंड यूज करूँगा और मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा, इस सेल को। ठीक है, इस सेल का जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस सेल में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, कॉमा लगा दिया। अगली कंडीशन है इफ़, अगली कंडीशन मेरी ये है कि ये वैल्यू इक्वल है फीमेल के, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, डबल कोट्स में टाइप करेंगे हम MRS और स्पेस दे करके डबल कोट्स को बंद करेंगे। उसके बाद एम्परसेंड यूज करेंगे और सिंपल हम इस वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 बार। जितनी बार हम ब्रैकेट ओपन करते हैं उतनी बार हमें क्लोज करना पड़ता है। और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारा डेटा आ चुका है। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे तक, ये देख सकते हो सब में MR और MRS लगा हुआ आ चुका है। कौन मिस है कौन मिस्टर है वो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब की बार यहाँ पे मेरे पास कंडीशन अलग है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ डेजिग्नेशन दी गई है और यहाँ पे उनकी सैलरी है।
तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन ये है कि यदि कोई मैनेजर है तो उसकी सैलरी में 5,000 इंक्रीज करना चाहता हूँ, और यदि कोई क्लर्क है तो उसकी सैलरी 3,000, और यदि कोई अकाउंट्स है तो उसकी सैलरी में 2,000 इंक्रीज करूंगा। तो इस तरह की कंडीशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इक्वल प्रेस करूंगा, इफ टाइप करूंगा, टैब प्रेस किया। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल कंडीशंस दूंगा। ये वैल्यू इज इक्वल है मैनेजर है, मतलब मैनेजर के बराबर है या फिर मैनेजर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस वैल्यू में प्लस हो जाएगा 5,000। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई, कॉमा लगाया, इफ टाइप करेंगे। अगली कंडीशन है ये वैल्यू इक्वल है क्लर्क के। ये वैल्यू यदि क्लर्क है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वैल्यू में प्लस हो जाएगा 3,000। ये हो गया, कॉमा लगा देंगे, इफ टाइप करेंगे। तीसरी कंडीशन है हमारी, यदि ये वैल्यू इक्वल है अकाउंट्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, इस वैल्यू में प्लस होगा 2,000। 3 बार हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करूँगा तो सब में एक साथ आ जाएगा रिजल्ट, कंट्रोल एंटर, ये देख सकते हो। जो मैनेजर है उसकी सैलरी 5,000 बढ़ चुकी है, और जो यहाँ पे क्लर्क है उसकी सैलरी 3,000 बढ़ चुकी है, और जो यहाँ पे अकाउंट्स है उसकी सैलरी 2,000 इंक्रीज हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम ये इफ कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दोस्तों कुछ इस तरह की कंडीशन है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने अल्ट के साथ में इक्वल प्रेस किया, इंटर किया, तो यहाँ पे इनका सम होके आ चुका है। अब यहाँ से मैं यदि इस डेटा को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये 0 है, ये भी नहीं आना चाहिए। जब भी हम यहाँ से डेटा को डिलीट करें तो यहाँ पर भी वो ब्लैंक आनी चाहिए सेल। तो ऐसे में हम यहाँ पे कंडीशन क्या देंगे, तो मैं यहाँ पे अपना जो भी डेटा है वो मेंशन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, डबल क्लिक करूँगा, और इससे पहले मैं इफ़ यूज करूँगा। इफ़ टैब प्रेस किया, ये यदि सम होती है और सम हो करके ये आती है 0, मतलब ये 0 के बराबर है, 0 आती है तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाना चाहिए। अन्यथा यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे पूरा, मतलब सम का जो फॉर्मूला है वो काम करे। ब्रैकेट क्लोज किया और एक बार और करेंगे और इंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सम तो प्रॉपर आ चुका है, बट यहाँ से मैं इस डेटा को डिलीट करूँगा तो यहाँ पर भी ये ब्लैंक ही रहेगा। तो इस तरह की एक कंडीशन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये स्टूडेंट्स का डेटा है। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल मार्क्स नहीं है, और ऐसे में मैं यहाँ पे फेल और पास में रिजल्ट निकालना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे कंडीशन ये है कि यदि किसी स्टूडेंट के किसी भी एक विषय में यदि किसी स्टूडेंट के 40 या फिर 40 से ज़्यादा है तो वो पास होगा, अन्यथा वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो ये मेरे पास कंडीशन है। तो इक्वल इफ टैब प्रेस किया। अब यहाँ पे हम तीनों के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों एंड फार्मूला। टैब प्रेस किया। अब एंड फार्मूला किस तरह से काम करता है ये भी इसका वीडियो मैं डिटेल में बना चुका हूँ, आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हो। एंड टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। मेरा पहला लॉजिक है दिस वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल है 40 के, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल होनी चाहिए 40 के। दूसरी कंडीशन है दिस वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल 40, ठीक है, कॉमा, और दिस वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल है 40, ठीक है। ये टाइप किया और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने तीनों कंडीशन दे दी हैं। ये वैल्यू 40 या 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये वैल्यू 40 या 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये भी इसी तरह से होनी चाहिए। ब्रैकेट क्लोज किया। अब मैं कॉमा लगाऊंगा, मतलब ये यहाँ पे कंडीशन मैच करती है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पास। अन्यथा यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, अन्यथा यहाँ पे क्या आना चाहिए, फेल। और ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इंटर करूँगा। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का आप देख सकते हो कंडीशन मैंने यूज किया है इफ़ के साथ में एंड का, और सिंपल मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नीचे तक। ये देखिए सबका रिजल्ट आ चुका है। तो इस प्रकार से भी आप इस इफ़ कंडीशन को यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ पे मेरे पास ये डेटा है। अब यहाँ पे मैं ग्रेड निकालना चाहता हूँ टोटल मार्क्स के बेस पे। तो कंडीशन मेरे पास ये है, यदि किसी स्टूडेंट्स के 250 या फिर उससे ऊपर हैं तो वो उसको A+ मिलेगा। 210 या उससे अधिक हैं तो यहाँ पे भी A मिलेगा। 160 या उससे अधिक हैं तो B मिलेगा। 130 या उससे अधिक हैं तो C, और 100 या 100 से अधिक है तो D। ये कंडीशन रहेगी। इसी कंडीशन को हम इफ फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कर्सर रखा, इक्वल इफ टैब प्रेस किया। लॉजिक है मेरा दिस वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल है 250 के।
डबल कोट्स में ए टाइप करेंगे प्लस और डबल कोट्स को बंद करेंगे, कॉमा लगा देंगे। पहली कंडीशन ये हो गई। इफ अगली कंडीशन है ये वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल है 210 के, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, डबल कोट्स में ए टाइप करेंगे, ए आ जाएगा, कॉमा लगाया। अगली कंडीशन देंगे दिस वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल 160 या 160 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ग्रेड उसको मिलेगा, कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमारी है इफ़ दिस वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल 130, तो यहाँ पे क्या आएगा, उसको सी ग्रेड मिलेगा, डबल कोट्स को बंद करेंगे, कॉमा। लास्ट कंडीशन है मेरे पास दिस वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल है 100 के, तो उसे मिलना चाहिए, तो उसे यहाँ पे मिलना चाहिए डी। ये मेरे पास कंडीशन है कंप्लीट, आप देख सकते हो। अब मैंने जितनी बार यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया है उतनी ही बार मेरे को क्लोज करना पड़ेगा। अब यदि मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज नहीं करता हूँ और इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमारे सामने एक इस तरह का पॉपअप आता है। ये यहाँ पे पूछ रहा है, ये यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो फॉर्मूला टाइप किया है इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर इस करेक्शन को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करें। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से ये जो हमारे ब्रैकेट्स हैं वो लग जाएंगे। यस करूँगा और देख सकते हो यहाँ पे हमारा ग्रेड है वो आ चुका है निकल के। ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नीचे तक, ये देख सकते हो किसको ग्रेड ए मिला है, ए प्लस मिला है, सी डी जो भी है वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। इस तरह से आप ग्रेड निकाल सकते हो। और यही कंडीशन आप यदि डिवीज़न निकाल रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल, तो उसके लिए भी आप ये कंडीशन यूज़ कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये एक डेटा है छोटा सा। अब यहाँ पे मैं ऐसे स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ जो फेल हुए हैं, यानी कि जिनके 40 से नीचे मार्क्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स के नेम है वो यहाँ पे आ जाने चाहिए और साथ में उनका जो नंबर है वो ब्रैकेट में आ जाना चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन के लिए हम यहाँ पे इफ़ फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, इक्वल इफ़, यहाँ पे मेरा लॉजिक है दिस वैल्यू लेस देन 40, यानी 40 से कम कोई यहाँ पे वैल्यू है, मतलब 40 यहाँ पे मेरा मिनिमम मार्क्स है। 40 से नीचे यदि किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं तो वो फेल माना जाएगा। ठीक है, आपके पास हो सकता है 33 हो, 36 हो, 30 हो, जो भी आपके पास है। तो मेरे पास यहाँ पे कंडीशन है कि मेरे पास 40 से नीचे किसी के मार्क्स आए तो मैं उसे फेल कर दूंगा। तो यदि 40 से नीचे किसी के मार्क्स हैं तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जानी चाहिए। उसके साथ मैं एम्परसेंड यूज करूँगा और यहाँ पे डबल कोट्स स्टार्ट करूँगा, फिर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा और डबल कोट्स फिर से स्टार्ट करूँगा और एम्परसेंड यूज करूँगा। उसके बाद मैं इस वैल्यू को सेलेक्ट करूँगा, इस सेल को, मतलब ये सेल भी तो आनी चाहिए ना ब्रैकेट में। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और फिर से एम्परसेंड यूज करके डबल कोट्स को बंद करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके फिर से डबल कोट्स को बंद करूँगा। ये आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, एम्परसेंड हम जब यूज करते हैं जब हमें कोई टेक्स्ट के रूप में कोई वैल्यू लेके आनी होती है। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा यूज करूँगा। यदि ये वैल्यू 40 से कम है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये V4 का डेटा यहाँ पे आएगा और उसके साथ में ब्रैकेट में ये C4 का डेटा आएगा। अन्यथा यहाँ पे क्या रहेगा, अन्यथा मैं ब्लैंक चाहता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नीचे तक। अब यहाँ पे देख सकते हो जिस स्टूडेंट्स के 40 से कम मार्क्स हैं उसका यहाँ पे नाम भी आ चुका है और उसके साथ में ब्रैकेट में उसका नंबर भी आ चुका है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है और ब्रैकेट है इसमें थोड़ा सा स्पेस आ जाए, तो इसके लिए यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे स्पेस और एंटर। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नीचे तक। उसके बाद मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा कुछ ऐसे, तो ये देख सकते हो सभी में स्पेस भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उनका प्राइस है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट का प्राइस 20 या उससे ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 5% इंक्रीज होनी चाहिए। इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मैं लॉजिक दे रहा हूँ कि दिस वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल है 20 के, मतलब ये वैल्यू यदि 20 या 20 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, इस वैल्यू में प्लस होना चाहिए इस वैल्यू का 5%। इस तरह से ये मेरे पास कंडीशन है। ब्रैकेट को यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, अन्यथा ये वैल्यू आनी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे ये 20 से कम है तो 10 आया है। मैं सबके ऊपर अप्लाई करूँगा इसको, ये देखिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो वैल्यू यहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा है उसमें यहाँ पे 5% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। ठीक है, इस तरह से हम ये इफ़ कंडीशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं आसानी से।
चलिए हम लास्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे मेरा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है एक अटेंडेंस सीट के लिए। मतलब हम यहाँ पे एक अटेंडेंस सीट बनाना चाहते हैं और यहाँ पे हर एक कॉलम, हर एक सेल में यहाँ पे हमारी जो डेट्स हैं उनको मेंशन करना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो इक्वल E1, ठीक है, इसी की सेल इसमें है। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, इक्वल प्रेस करके इफ़ कंडीशन यूज करूँगा। इफ़ कंडीशन मेरी ये है कि दिस वैल्यू लेस देन दिस वैल्यू, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से नीचे रहती है तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, इस वैल्यू में प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए 1। मतलब इस वैल्यू में एक प्लस हो जाएगा, जब ये वैल्यू इससे कम रहेगी तो एक यहाँ पे प्लस होता रहेगा, अन्यथा यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए। ये कंडीशन है छोटी सी। इंटर करूँगा और अब देख सकते हो यहाँ पे ये 2 आ चुका है। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके ये G1 है ना, इसको फ्रीज करूँगा F4 प्रेस करके, ठीक है। और आप देख सकते हो ये फॉर्मूला मेरा इंटर किया। अब यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जाऊँगा, देखिए कुछ इस प्रकार से 29 तक यहाँ पे डेटा आया है और ड्रैग करके लेके जाऊँगा यहाँ तक, ये देख सकते हो 31। उसके बाद यदि आगे लेके जाऊँगा तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा, ठीक है। ये मैंने एक कंडीशन दी है। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, होम में जाऊँगा, यहाँ से फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विथ इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे कुछ इस प्रकार से ये कॉलम्स हो जाएंगे। देखिए जो हम अटेंडेंस शीट बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसको सेलेक्ट किया, होम में जाऊँगा, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर। इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आपको ये सीखना है अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके इस वीडियो को आप देख लेना, ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो ये थे दोस्तों हमारे इफ़ फॉर्मूले के 10 एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।